हमने आप सभी को बता दिया आज का जो थंबनेल है उसमें ही हमने आपको रिव्यू लिख दिया है। इट मीन्स कि आज हम केवल आपको रिव्यू देने वाले हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, केवल आपका रिव्यू से काम हो जाएगा क्योंकि जो नेक्स्ट में पेपर रहेगा वो फिटर का, और आज का जो टेक्निकल आया था वो तो काफ़ी अच्छा आया था। मतलब अब तक जो एकदम लो लेवल का चीज़ें आ रही थी वैसी नहीं थी, मॉडरेट टू हाई दिखी थी, है ना, एकदम ईजी नहीं दिखी थी। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन थे पहले, जैसे हम सारे क्वेश्चनों का एनालाइज करा दें और उसके पहले सारी चीज़ें बता देते हैं, फिर जितना हो सकता है जितने क्वेश्चन अभी रिमेंबर है वो करा दें क्योंकि समय का भी कम है और अभी हमको यहाँ स्टेशन के भी निकलना होगा सारी चीज़ें, तो अभी जितना अवेलेबल हो पाएगा हम आपको ओरली बता दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें रहती है और कैसा कैसा। थोड़ा सा मन भी अच्छा नहीं है आज। ठीक है, देखिए यहाँ पर 19 दिसंबर की बात कर रहे हैं ना, आज के पेपर की हमने कितने नंबर लाए वो बता देंगे, और आज कितना कितना सबसे ज़्यादा नंबर गया था वो बता देंगे, कैसा रहा आज का एग्जाम फाइनली, ये सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, रिव्यू दे रहे हैं मतलब मोटा मोटा, अगर एनालाइज करवाते तो पूरा ए टू जेड सारे क्वेश्चन करवा देते। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या बता रहे हैं, पहले जीके की बात करते हैं तो जीके में हमने देखा, जीके की बात कर देते हैं, रीजनिंग की बात कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या कर देते हैं, फिर उसके बाद पहले जीके की बात। जीके में हमको अभी याद है कि रानी रूपमती का महल आया था, कि रानी रूपमती का महल कहाँ पड़ेगा, और इसके बाद ना एक और स्थान आया था कि वो कहाँ पर है, अभी याद क्यों नहीं आ रहा परफेक्ट। ठीक है, अभी ऐसा है कि सीक्वेंस से पूरे याद नहीं आ रहे, बट अगर याद आएंगे ना तो देखिए हम अपने ना टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पर जो प्रीवियस हमने वीडियो बना दी है उसके भी, ठीक है, जितने भी अभी आगे पेपर, देखिए आगे जिसका भी एग्जाम उनके लिए तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये मत समझिए कि यही क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, बिल्कुल भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। बस ये याद कि पैटर्न हो सकता है उससे, अगर जैसे महल पूछ लिया है तो आप महल तैयार कर ले कि कौन सा महल कहाँ पर है ना। अगर कोई गुफा पूछ ले तो इस तरह से अगर आप पढ़ लेते तो शायद फायदा हो जाएगा। तो अभी पहले आपको जीके के क्वेश्चन जितने भी याद आ रहे हैं वो बता दें आपको। ठीक है, जीके और प्लस जीके में आया था, एक तो आया था रानी रूपमती का महल आया था जितना भी याद आ रहा है वो, और एक आया था ना कि कोई जो खिलाड़ी हैंगे सेविल्सन करके इस तरह का कोई नाम था, जो रेसिंग से जुड़े खिलाड़ी हैं वो किससे किस देश से संबंधित है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, फिर तीसरा जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था, एक जैव विविधता है। ये हालांकि साइंस में भी आ गया था, वो जैव विविधता करके कुछ संधि रही उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया था। मतलब आज थोड़ा स्टैंडर्ड पेपर आया था। ठीक है, एक खिलाड़ी का आ गया था, क्या था खिलाड़ी का आ गया था, पहले बता दिया हमने, रानी रूपमती का महल आ गया था जो कि धार में स्थित है, ये तो याद ही रहा। ठीक है, कि रानी रूपमती का महल धार में स्थित है, उसका बाद दूसरा जो अंतर रहा वो रूस के कोई खिलाड़ी का नाम, मतलब रूस नहीं वो तो हमने ठीक किए थे भाई, उस खिलाड़ी का नाम कुछ रहा। ठीक है, खिलाड़ी आया था, पहला आया था महल, तो महल आपको पढ़ लेना, डिक्टो नहीं कि आपको फंस जाएगा वो। ठीक है, इसलिए वो करने का भी ज़्यादा कोई सेंस नहीं है, बस आप ये देख करके कर सकते हो कि हाँ भाई सरल है। आप खुद नहीं देख रहे हो क्या, अभी आपने वन बाय वन सारे दिनों के एग्जाम का एनालाइज किया तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। बस हाँ पैटर्न हो सकता है उस तरह से आ रहा है कि एमपी का क्वेश्चन पूछ लिया, करंट से पूछ रहा है, इस तरह की चीज़ें आपको टच हो जाएगी, तो वो एनालाइज देखने का उतना कोई सेंस भी नहीं रह जाता है। बट हाँ जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इनसे आपको बेनिफिट है क्योंकि इससे आपको कई क्वेश्चन डिक्टो देखने को मिल रहे हैं। महल का क्वेश्चन आया था, ठीक है, खिलाड़ी का क्वेश्चन आया था कि कौन से खिलाड़ी संबंधित है, तीसरा आया था जैव विविधता किससे संबंधित है, चौथा एक और क्वेश्चन आया था हाँ 1928 में। ठीक है, एक तो आया था कि 1928 में ऐसा कौन सा आयोग बना था जो कि क्या हैगा, इसकी तो खैर एनालाइज करवा देना था आप लोगों को। ठीक है, 1928 में कौन सा आयोग था जो कि किससे संबंधित था, संविधान के संशोधन के लिए संबंधित आयोग था, वो करवाया गया था। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन जो सडनली अभी याद आते जा रहा है ना, वही हम आपको करवाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद बताइए मैथ्स में, और हम कोशिश करेंगे कि अलग से अगर शाम तक आपके लिए सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा पाए तो कोशिश करेंगे सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराने की। ठीक है, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, तो साइंस से भी जो क्वेश्चन था, एक तो आया था किससे कि यहाँ पर प्रोपेन, एन प्रोपेन से क्या बनता, मतलब कुछ पूछा था प्रोपेन करके, जिप्सम का सूत्र पूछा था, पूरा नाम दे दिया था। ठीक है, बॉक्साइड का सूत्र पूछा था, ठीक है, बॉक्साइड के बारे में पूछा था, और बॉक्साइड का भी सूत्र ना केवल ऐसा नहीं लिख दिया था Al2O3, पूरा एक में हाइड्रेट डाला था, एक में बिना हाइड्रेट डाला था, आजल कर दिया था, और एक में जल वाला। तो आप बॉक्साइड के साथ देखिए उसके फॉर्मूले में जल आता है कि नहीं आता, इस तरह की भी चीज़ें थी। एन प्रोपेन से संबंधित था, ठीक है, और जिप्सम का सूत्र आया था। ठीक है, उसके बाद वास्तव यहाँ पर क्या बोल दिए थे, बॉक्साइड का आया था कि बॉक्साइड, और इसके बाद और भी क्वेश्चन जो दो तीन हैं याद नहीं आ पा रहे। हाँ एक और याद आया, अब भी जस्ट याद आते जा रहा है तुरंत, तो तुरंत हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, जल्द से जल्द। तो साइंस का क्वेश्चन में और भी क्या आया था, एक आया था कि जो यहाँ पर होती है ना वायु प्रदूषण जो हो, वायु प्रदूषक कितने माने गए हैं। ठीक है, वायु प्रदूषक कितने माने गए हैं अपने भारतीय मानक अनुसार जो रहेगा, तो वायु प्रदूषक कितने माने गए हैं, 10, 6, 8 और 4, इस तरह से ऑप्शन रहेगा कि वायु प्रदूषक कितने माने गए हैं। ठीक है, ये साइंस का सारा रिव्यू था। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस उतना अभी सडनली याद नहीं आ पा रहे हमको। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन था बड़ा स्टेटमेंट टाइप में आया था। ठीक है, और कुछ रेशो पूछा गया था, एक तो पूछा गया था सिम्पसन टाइम, इस तरह से कुछ टाइम था, सिम्पसन करके टाइम था कि ये सिम्पसन टाइम किसको बोलते हैं, रैम और रोम के अनुपात को, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब इसके भी क्वेश्चन अच्छे थे, 5 ही क्वेश्चन तो आते थे जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के आए थे, एक दो क्वेश्चन ईजी था, और ईजी वाले भी एक्यूरेट याद नहीं आ रहे, तो भी जैसे याद आते हैं तो हम आपको वो भी बता देंगे। ठीक है, एक तो यही सिम्पसन टाइम करके कुछ पूछा था कंप्यूटर
पेपर में, और कुछ नेटवर्क का एक दो पूछ लिया था, ठीक है। और अभी एकदम सडनली नहीं याद आ रहा है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन बता दे। रीजनिंग में रीजनिंग थोड़ी सी अच्छी आई थी। एक तो 5 ही रीजनिंग थी, जिसमें से 2 रीजनिंग थोड़ी सीरीज जो दिया था वो भी थोड़ी अच्छे लेवल की दे दिया था। जो सीरीज दिया था ना वो भी एक अच्छे लेवल की दिया था। हमको जहाँ तक याद आ रहा है 30 था, फिर 68 था, फिर उसके बाद कुछ था यहाँ पर 38 का डिफरेंस था, यहाँ पर 94 का या कुछ अप्रॉक्सिमेट डिफरेंस था। तो ये सीरीज भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग बच्चों को फंसाने वाली आई थी, ठीक है। पहला तो हो गया। तो पहला क्वेश्चन बता दिया हमने आपको कि कौन था आया हुआ था, ठीक है। सीरीज भी आई थी। फिर एक कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन आया था, वो भी थोड़ा बच्चों को फंसाने वाला था। एस क्यू बराबर में कितना दिया था, एस क्यू था कि एस क्यू ही था, ठीक है। एस क्यू नहीं था, ठीक। और आप लोग को जितने लोग अगर एग्जाम देने गए और वो वीडियोस को देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट कर दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ताकि बच्चों के साथ जो आने वाले बच्चे हैं वो आपके कंपटीशन में है तो नहीं, लेकिन हो सकता है उनका थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए सारी चीज़ें। तो एक सीरीज आई थी ना, तो हो सकता है, क्योंकि आज का पेपर क्या था, जो फर्स्ट पेपर था मैथ्स एंड ड्राइंग का, ठीक है। मैथ्स एंड ड्राइंग का पेपर था आज। तो इसमें क्या था, पेपर का थोड़ा सा वैसा था कि आज पूरे बंदे नॉन टेक्निकल टाइप के ही थे, तो इसीलिए आपको वैसा स्टैंडर्ड देखने को गया। लेकिन जरूरी नहीं कि फिटर वालों को भी ऐसा देखने को मिलेगा, कोपा को भी। कोपा वाले को हमको लग रहा है कि नॉन टेक इनका आसान देना चाहिए, ठीक है। इनका नॉन टेक इजी देना चाहिए, बाकी अभी पता चलेगा होने के बाद। और फिटर वालों का भी नॉन टेक थोड़ा सा इजी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें भी इंजीनियरिंग बैठेगा, इसमें इंजीनियरिंग नहीं बैठ सकते, इसलिए हो सकता है इसका जो कंप्यूटर भले स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे दे कोपा में, लेकिन जो टेक्निकल होगा वो आसान देना चाहिए कोपा वालों को। जबकि फिटर वालों में इंजीनियरिंग भी बैठेगा, सारी चीज़ें बैठेगी, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि क्या देगा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड के दे सकता है मे बी, है ना। तो सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद क्या रहेगा रीजनिंग में और क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन अभी भी हमको याद है, पूरा डिटेक्टिव क्वेश्चन याद है कि एक आदमी एक औरत को देखता है, औरत को देखते हुए ये बोलता है कि तुम्हारे पूरा हम बता दे रहे हैं उनका जो आंसर था। हाँ, इसके आंसर ना आ रहा था बुआ, इसका आंसर आ रहा था बुआ, लेकिन ऑप्शन में अंट लिखा हुआ था और अंट का हिंदी लिखा था चाची। हिंदी मीडियम के साथ हमेशा बोलते बहुत गलती होती है। हम जिस समय अगर कभी उस जगह पहुंच चुके या उस लोगों से मिलेंगे तो जरूर करें कि हिंदी मीडियम वालों के साथ आप बहुत गलत करते हो। अब भाई जिसको चाची का अंट नहीं पता होगा, फिर ये मत बोलना कमेंट करके जिसको यही नहीं पता तो उसको नौकरी की तैयारी करने की जरूरत। भाई आप हिंदी में जब चाची ही लिखोगे तो अब चाची पढ़ेगा व्यक्ति। अब इतनी जल्दी थोड़ी ना बार बार हिंदी इंग्लिश करता रहेगा, वो तो एक है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ये भी था कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चा तो जल्दीबाजी में वही मार के आगे बढ़ेगा, हिंदी इंग्लिश थोड़ी ना देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या रहेगा। तो यहाँ पर बोला था कि मेरी पत्नी, ठीक है, बोलता है मेरी पत्नी का एक लौता भाई कि एक लौते भाई के पिता की बहन, ठीक, एक लौते भाई के पिता की बहन इस औरत की ये क्या लगेगी। तो भाई अगर ये इसका भाई है तो ये इसके पिता लगेंगे, और पिता की बहन क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो एक्चुअल में बुआ हो जाना चाहिए, तो वो वहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता था और अंट था, तो अंट का आंसर आपका सही हो जाना चाहिए। तो रीजनिंग में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली थी। और फिर आसानी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसमें क्या आया था, एक और भी क्वेश्चन एकदम सडनली अभी नहीं याद आ रहे, लेकिन जितने भी याद आ रहे सब के सब बता दे रहे, ऑनथेटिक और सारी चीज़ें वो रहेगी जेन्युइन, ठीक है। इसके बाद मैथ्स में जो क्वेश्चन आया था, मैथ्स में तो खैर इजी ही लेवल की चीज़ें थी, और शायद सभी मैथ्स था। तो अब ये नहीं बता सकते कि आपके नॉन टेक के मैथ्स क्या था, मतलब इजी लेवल बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, है ना। इजी टू मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन थे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं थे, इजी टाइप के मैथ्स की आए हुए थे। तो इसमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं की होगी। मेन आपको जीके और उसका ही एनालाइज करना रहता है। और रीजनिंग में हमने बता दिया 2 ही क्वेश्चन थे पजल वाले, एक आया था ब्लड रिलेशन का। हाँ, मतलब ये टॉपिक आपको जरूर देख लेना ना, पजल देख लेना है, मतलब सीरीज वाले क्वेश्चन आना चालू हो गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो पहले से भी आ रही थी, लेकिन आज आसान कोडिंग डिकोडिंग आई थी, ठीक है। सीरीज के क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था और अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग का भी अच्छा क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का भी था, और भी क्वेश्चन जो थे वो हम आपको कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड करा दे। बट हमने साफ साफ कह दिया था, रिव्यू के नाम पे हमने आपको एनालाइज दे दिया, तो अच्छी बात है। बाकी हम आपको छोटा सा रिव्यू देना चाहते थे बस, ठीक है। तो फाइनली अगर ये कहा जाए तो पेपर एकदम इजी भी नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट लेवल का पेपर था, इजी टू मॉडरेट, हार्ड भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन आए थे। इसका जो हमारा स्कोर रहा, मतलब उम्मीद थी 90 प्लस लाने की, लेकिन कोई बात नहीं, अब मिस हो गया। बट ये बहुत गलती ना पूरे जीवन अखरती, इसलिए याद रखिए। हालांकि इनको भूल जाना चाहिए, जो हो जाता है उसको भूल जाना चाहिए और आगे आपने तैयारी करना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं भूला जाता है ये सारी चीज़ें, दुख दर्द, ठीक है। फिर भी अब चलो कोई बात नहीं। तो हमने सोच रहे 90 प्लस आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे स्कोर केवल 83 की लाइन पर रुक गए, तो अब बड़ा दुख सा लग रहा है। और जो मैक्सिमम था तो इसी के अब इतना, लेकिन जहाँ तक लग रहा है जितनी मतलब आए हैं मतलब देख रहा है पेपर एनालाइज, हमको लगता है 90 प्लस कट ऑफ इसकी चली जाएगी। और आई होप, देखो अब क्या होता है कैसा होता है। तो एक एक नंबर कीमती होता है अगर ऐसे कम पोस्ट रहती है, क्योंकि नंबर अच्छे लाना और सिलेक्शन होने में बहुत अंतर होता है। तो केवल अच्छे नंबर ला के किसी को दिखाना नहीं है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक भाई फिटर वालों के लिए, ठीक है। अब बचा है केवल फिटर वालों का और शायद कोपा वालों का बस बचा है ना, या फिर इलेक्ट्रीशियन का, हाँ इलेक्ट्रीशियन का। फिटर का तो कल हो जाना चाहिए 2 दिन में, फिर कोपा वालों का और इलेक्ट्रिकल वालों का, इलेक्ट्रीशियन वालों का, है ना।
तो इन लोगों को पता है, तो बढ़िया था। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई, जाके दीजिए। और अगर कोई भी जो भी रहेगा वो आप टेलीग्राम चैनल पे हम आपको पुरानी प्रीवियस देखिए, आप एक बार ना रिसोर्ट देख कर जाइए, पुरानी जो रहेगा टेलीग्राम चैनल पे हम भेज दे रहे हैं अपने नीचे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लगवा दे रहे हैं टेलीग्राम के लिए। वहाँ पर आपको हम दो दो जो 17 तारीख की और 18 तारीख की हमने PDF बना दी है क्वेश्चनों की, वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं। और साथ ही साथ क्या करने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि आज की भी अगर PDF बन जाएगी तो PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, और फिर नेक्स्ट डे की भी इस तरह से हम आपको PDF प्रोवाइड कराते जाएंगे। और जिन बच्चों के पास भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन या तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और किसी भी माध्यम से बच्चों तक पहुंचा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।